Good morning students and welcome to all today's math class. Today we learn about very important topic that is BODMAS rule. आज हम अपनी मैथ्स क्लास में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है BODMAS rule. ओके स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट. देखो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ में: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. तो स्टूडेंट, इन चारों ऑपरेशन को BODMAS रूल में अरेंज किया गया है. ठीक है, तो किस तरीके से अरेंज किया है? B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन. जब हम इन चारों ऑपरेशन को एक रूल के द्वारा ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो वो हमारा रूल क्या कहलाया? BODMAS. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को. यदि उसमें पहले ब्रैकेट्स हैं तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे, देन कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करेंगे? डिवीज़न, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी, देन हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके, लेट वी मूव. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में हमारा फर्स्ट पार्ट है 26 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3 माइनस 19. ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलनी है. अब इस क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट तो है नहीं, देन हम ऑपरेशन सॉल्व करेंगे. तो ऑपरेशन में सबसे पहला हमारा कौन सा ऑपरेशन होता है? डिवीज़न सॉल्व. देन डिवीज़न तो इसमें है नहीं, देन मल्टीप्लाई. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले. 26 प्लस 11 3 ज़ा 33, देन माइनस 19. ठीक है, देन मल्टीप्लाई के बाद क्या है? एडिशन. तो 26 प्लस 33 कितना होता है? 59 माइनस 19. अब हम इन्हें माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 40. ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ब्रैकेट 15 माइनस 4. तो स्टूडेंट्स इसमें देखो हमारे पास ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे? पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उससे सॉल्व करेंगे. 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 15 में से 4 गए 11. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट डिवाइड. 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा, देन प्लस 11. अब हम इनको क्या करेंगे? प्लस. तो हमारा आंसर क्या आया? 17. तो आपको इसी तरीके से करने हैं. ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट वी मूव. नाउ एक्सरसाइज 2.7, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट. 2800 माइनस 400 मल्टीप्लाई 350 डिवाइडेड बाय 50. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 2800 माइनस 400 मल्टीप्लाई 350 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा. देन करेंगे हम मल्टीप्लाई. 2800 माइनस 400 मल्टीप्लाई 7 2800. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0. ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट. 32,768 डिवाइडेड बाई 64 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 64. अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 64 से तो हमारा आंसर क्या आएगा? 512. देन डिवाइडेड बाई 64. तो जब हमने इसको 64 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आ गया? 8. ठीक है,
Now next C part. 9210 plus 648 divided by 8 multiply bracket 2015 minus 999. तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे ना. ओके. 9210 प्लस 648 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई. जब हम 2015 में से 999 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1016. अब हम क्या करेंगे डिवीज़न. वेरी गुड. 9210 प्लस जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 81 मल्टीप्लाई 1016. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. 9210 प्लस 81 मल्टीप्लाई 1016 कितना होता है 82,296. ठीक है. अब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 91,506. नाउ नेक्स्ट डी पार्ट. 892 मल्टीप्लाई 65 माइनस 15 मल्टीप्लाई 632 प्लस 4709. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन को. तो हमारे पास दो हैं यहाँ पर. तो जब मैंने 192 को 65 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर क्या आया 57,980. देन माइनस 15 को जब 632 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9,480 प्लस 4,709. अब हम करेंगे प्लस. तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको. जिस भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वह हमारा एडिशन का होता है. ठीक है. प्लस का साइन का होता है नंबर. अब देखो इस नंबर के आगे माइनस है, इस नंबर के आगे प्लस है, अब इस नंबर के आगे कुछ नहीं है तो ये भी हमारा प्लस का है. तो हम पहले इस वाले नंबर को और इस वाले को, ये दोनों ही तो प्लस के हैं, हम इन्हें ऐड करेंगे. ठीक है. 57,980 प्लस 4,709 देन माइनस 9,480. ठीक है. जब हमने इन दोनों नंबर को प्लस करा तो हमारा आंसर आया 62,689 देन माइनस 9,480. अब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 53,209. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट ई पार्ट. अब देखो स्टूडेंट ई पार्ट में यहाँ पर ब्रैकेट में नंबर दिया है 10,146 डिवाइडेड बाय 19. तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो हम इस नंबर को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 534. देन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई 48 माइनस 440 प्लस 100. अब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. वेरी गुड. तो जब हमने 534 को 2 से डिवाइड करा तो हमें क्या मिला 267 प्लस 15 मल्टीप्लाई 48 माइनस 440 प्लस 100. ठीक है. तो स्टूडेंट आपको सिंप्लीफाई करते समय स्टेप बाय स्टेप चलना है. ये नहीं आप एक ही लाइन में सारे ऑपरेशन ओपन करोगे, नहीं, आपको एक ऑर्डर में ही खोलने हैं. ठीक है. देन अब हम करेंगे मल्टीप्लाई. 267 प्लस 15 मल्टीप्लाई 48 720 माइनस 440 प्लस 100. अब हम प्लस करेंगे. तो स्टूडेंट देखो इस नंबर के आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का है, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये भी प्लस का है. तो हमारे पास 3 नंबर्स ऐड के हैं. जब हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1087 देन माइनस 440. तो जब हमने इन दोनों नंबर को माइनस करा तो आंसर क्या आया 647. नाउ नेक्स्ट एफ पार्ट.
684 divided by 12 multiply 132 minus 32 plus 520 divided by 10। तो स्टूडेंट देखो हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड। अब डिवाइड के दो हैं, तो जब 684 को 12 से डिवाइड करोगे क्या आता है 57, मल्टीप्लाई 132 माइनस 32 प्लस जब 520 को 10 से डिवाइड करोगे तो 52 आएगा। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आया 7524 माइनस 32 प्लस 52। अब हम क्या करेंगे, ऐड। कौन कौन से एडिशन के दो नंबर है हमारे पास, नंबर 1 देन नंबर 2। जब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करा तो क्या मिला हमें 7576 माइनस 32। अब हम इन्हें क्या करेंगे माइनस, तो देखो 7576 में से 32 को मैं कहाँ लिखूँगी, किस साइड से, राइट हैंड साइड से, वेरी गुड। तो हमने जब इनको माइनस करा तो आंसर क्या मिला 7544। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जी पार्ट, 91,634 प्लस 3,625 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 825 डिवाइडेड बाई 5। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पर अपनी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ठीक है, एक ये वाली एक ये वाली। देन 91,634 प्लस जब हम 3,625 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 14,500 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 825 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 165। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड वाला ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। दिस वन 91,634 जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1450 माइनस 165। अब हम करेंगे ऐड। ठीक है, हमने जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करा तो 93,084 मिला हमें, देन माइनस 165। अब हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 92,919। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट पार्ट एच, 80,434 माइनस 69,523 प्लस 6,14,836 माइनस 20,051 मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट देखो हमें पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करना है, तो और सभी नंबर्स को मैं सेम लिखूँगी। 80,434 माइनस 69,523 प्लस 6,14,836 माइनस जब मैं 20,051 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा आंसर क्या आएगा 40,102। अब मैं क्या करूँगी, एडिशन करूँगी। अब हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर्स एडिशन के हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला है और एक ये वाला, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के आगे हमारे माइनस के साइन हैं। तो जब मैं इन दोनों नंबर्स को हमने प्लस करा तो हमें क्या मिला 6,95,270। ठीक है, देन माइनस 69,523 माइनस 40,102। ठीक है। अब हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। जब हमने 6,95,270 में से 69,523 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6,25,747 माइनस 40,102।
अब हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5,85,645। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशन सेंड कर दूँगी। आपको उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में एक अच्छी हैंडराइटिंग में राइट डाउन करना है और इन सभी क्वेश्चन को एक बार दोबारा अपनी रफ नोटबुक में रिवाइज करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बोर्ड मास रूल में हमें सबसे पहले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करते समय यदि हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट्स दी गई हैं तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, देन हमें अपने ऑपरेशन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमें ऑपरेशन में क्या सॉल्व करना है, कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करना है, डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखो आपने इस यूनिट में क्या स्टडी करा, आपने यहाँ पर 4 ऑपरेशन स्टडी करे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है। तो इन चारों में आपने क्या देखा, सबसे मेन चीज़ क्या थी, देखो इन चारों में सबसे मेन चीज़ थी कि हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन देन मल्टीप्लाई, इन तीनों ऑपरेशन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है राइट हैंड साइड से। हम लोग राइट हैंड साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन एक हमारा डिवीज़न ही ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व लेफ़्ट हैंड साइड से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको आज की क्लास में बोर्ड मास रूल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। यदि फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। तो मैथ में देखो बेटा आपको पक्का रिवाइज ज़रूर करके देखना होगा क्वेश्चन। ठीक है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।